महाराज आदित्य सिंह और महारानी रुद्राणी का राज्य अश्वगर अपनी समृद्धि और ताकत के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध था। लेकिन इस महल में एक रहस्य छिपा था, एक ऐसा रहस्य जिससे टकराने की हिम्मत किसी ने नहीं की थी। अश्वगरज महल का पश्चिमी कक्ष वर्षों से बंद पड़ा था। कहा जाता था कि वहां एक प्राचीन आत्मा बसी है जो हर पूर्णिमा की रात जाग उठती है। कई वर्षों से वहां जाने वाला कोई भी व्यक्ति कभी वापस नहीं लौटा। राजा आदित्य सिंह को इन अंधविश्वासों पर यकीन नहीं था, लेकिन रानी रुद्राणी इस विषय में कुछ भी सुनना नहीं चाहती थी। एक दिन महल के सबसे पुराने सेवक ने राजा को चेतावनी दी, महाराज, कल पूर्णिमा की रात है, कृपया महल के पश्चिमी कक्ष के पास न जाएं। वहां कुछ है जो इंसानों के लिए नहीं है। राजा मुस्कुराए। अंधविश्वास को खत्म करने के लिए राजा को ही आगे आना पड़ता है। कल रात मैं स्वयं उस कक्ष का द्वार खोलूंगा। रानी घबरा गई। राजन, यह आग से खेलने जैसा है। हमें नहीं पता वहां क्या छिपा है। लेकिन राजा अपने फैसले पर अडिग रहे। जैसे ही पूर्णिमा की रात आई, महल में अजीब सी ठंडक छाने लगी। राजा ने अपनी तलवार उठाई और पश्चिमी कक्ष की ओर बढ़े। उनके साथ कुछ सैनिक भी थे, लेकिन जैसे ही वे कक्ष के पास पहुंचे, हवा का एक तेज झोंका आया और सभी सैनिकों की मशालें बुझ गईं। राजा ने अपने हाथों से दरवाजा खोला। अंदर घना अंधेरा था। दीवारों पर अजीब सी चित्रकारी बनी हुई थी और फर्श पर किसी प्राचीन युद्ध का वर्णन था। अचानक राजा को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। जैसे ही राजा ने कक्ष में कदम रखा, एक काले धुएं जैसी आकृति उनके सामने प्रकट हुई। उसकी लाल जलती हुई आंखें राजा को घूर रही थीं। तुम यहां क्यों आए हो राजा आदित्य सिंह? एक भारी आवाज गूंजी। राजा ने तलवार उठाई। यह मेरा महल है, मैं यहां किसी भी रहस्य को नहीं रहने दूंगा। तभी अचानक धुएं ने एक रूप ले लिया। वह एक योद्धा की आत्मा थी जिसका शरीर पूरी तरह राख में बदल चुका था। उसकी आंखों में दर्द और क्रोध था। तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या किया। तुम्हारे पूर्वजों ने मुझे छल से हराया और मुझे इस कक्ष में कैद कर दिया। अब जब तुमने इसे खोल दिया तो मैं अपने बदले के लिए वापस आ चुका हूं। उधर रानी रुद्राणी को अनहोनी की आशंका थी। जब राजा समय पर वापस नहीं लौटे तो उन्होंने महल के पुजारी को बुलाया। पुजारी ने कहा, यह आत्मा शापित है और केवल सत्य से ही इसे हराया जा सकता है। रानी ने तुरंत एक यंत्रणा योजना बनाई। वह पश्चिमी कक्ष की ओर बढ़ी और ऊंचे स्वर में बोली, हे योद्धा की आत्मा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूं। आत्मा कुछ पल के लिए शांत हो गई, फूस गई। रानी ने आगे कहा, अगर तुम निर्दोष थे तो तुम्हें कैद क्यों किया गया? आत्मा गुस्से में बोली, क्योंकि मैं अपने स्वामी के साथ विश्वासघात कर चुका था। युद्ध में मैंने अपने ही राजा को मारने की योजना बनाई थी, लेकिन जब वह सफल नहीं हुई तो मुझे जीवित ही यहां कैद कर दिया गया। रानी ने उत्तर दिया, तो तुमने स्वयं स्वीकार कर लिया कि तुम्हारा हश्र तुम्हारे कर्मों का परिणाम था। अब तुम यहां से मुक्त नहीं हो सकते। रानी के शब्दों से आत्मा कमजोर पड़ने लगी। पुजारी ने तुरंत मंत्रोच्चार शुरू किया। राजा ने तलवार उठाई और कहा, मैं तुम्हें शाप से मुक्त कर सकता हूं, लेकिन शर्त है कि तुम फिर कभी इस महल को हानि नहीं पहुंचाओगे। आत्मा ने धीरे धीरे अपना स्वरूप खो दिया और कक्ष में एक भयंकर गूंज के साथ गायब हो गई। उस रात के बाद राजा ने आदेश दिया कि पश्चिमी कक्ष को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। महल में फिर कभी किसी को अजीब घटनाएं महसूस नहीं हुई। रानी की चतुराई और राजा की बहादुरी से एक प्राचीन शाप का अंत हो गया। लेकिन वे दोनों जानते थे कि इतिहास के रहस्य कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते।